बोली श्री नारायण भगवान की जय। सभी भक्तों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं मुकेश शास्त्री। आइए आपा आज जेठ के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनते हैं। इसका क्या नाम है, क्या इसका फल है, इसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। तो एक बार की बात है, कुंती पुत्र पांडुपुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, मुझे आप ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महात्म्य है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इस व्रत को करने की क्या विधि है। हे प्रभु, कृपा करके मेरे को इसके बारे में आप बताइए। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। जैसे इसके नाम से भी पता चलता है, जो अपार धन संपत्ति और अपार पुण्य को देने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य भगवान कहते हैं हे अर्जुन इसका व्रत करते हैं, उनकी लोक के अंदर प्रसिद्धि हो जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हे अर्जुन ब्रह्म हत्या के पाप भी दूर हो जाते हैं। भूत योनि यानी करने वाला भूत योनि में, प्रेत योनि में नहीं जाता, और जिसके लिए भी वो व्रत करता है अपने पूर्वजों के लिए, वो भी भूत प्रेत की योनि से छूट जाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, दूसरे की निंदा करने से जो हमारे पाप उत्पन्न हो जाते हैं वो भी, और इतना ही नहीं, जो दूसरे की स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, पर स्त्री गमन करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, असत्य ने झूठा बोलने वाला, झूठा वेद पढ़ने वाला, झूठा शास्त्र बनाने वाला, झूठी ज्योतिषी विद्या के द्वारा लोगों को भ्रमाने वाला, ठगने वाला, झूठा वेद बन करके लोगों को ठगने वाला, सब के सब पाप हे अर्जुन अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब के सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वो नरक में निश्चय ही जाता है, परंतु हे अर्जुन इस अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से, इसका व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करने लग जाते हैं तो वो जरूर ही नरक में जाते हैं, क्योंकि गुरु की निंदा करने वाला शिष्य अवश्य ही नरकों में जाता है, परंतु वो भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को जाता है। जो फल कहते हैं अर्जुन, तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक के महीने में गंगा जी के किनारे रह करके 1 महीने भर तक स्नान करने से, पितरों का पिंडदान करने से जो फल मिलता है वो फल मात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिका आश्रम में रहने से तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करके जो स्वर्ण दान करता है उसका फल कहते हैं अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। भगवान कहते हैं अर्जुन, हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण के दान से जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, गाय व भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी कहते हैं इस अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव बराबर होता है, इसके प्रभाव के सामने छोटे पड़ते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को, यानी हमारे जो पाप होते हैं जन्म जन्मांतरों को, उनके पहाड़ों को काटने के लिए, पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप के पहाड़ों को नष्ट कर देती है। पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ये सूर्य के समान उज्ज्वल है। भगवान कहते हैं अर्जुन, अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ये व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ होता है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक कहते हैं भगवान की, हे अर्जुन, भगवान श्री विष्णु की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, जिससे अंत में भगवान विष्णु के पद की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने ये तेरे को अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए बताई है। इसके पढ़ने व सुनने से भी कहते हैं समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। इसका सार यह है, अपार या अतिरिक्त जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण, विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति श्रद्धा में वृद्धि होती है। इसका सारांश यह है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय।